जय हिंद। आज हम लोग सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर का, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल प्रीवियस ईयर होंगे, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम पे विश्वास कीजिएगा। ये टोटल प्रीवियस ईयर है, मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं देता हूँ जिससे आपको टाइम की बर्बादी हो। अगर अच्छे लगते हो मेरे द्वारा क्वेश्चन बताए गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं और जो ITI में अभी भी पढ़ रहे हैं उनके लिए एक जानने का अवसर होगा कि क्या पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर कहीं भी आपको त्रुटि लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डेल्टा स्टार्टर द्वारा स्टार्ट करने पर प्रारंभिक स्थिति में विकसित बल आघूर्ण रनिंग अवस्था में बल आघूर्ण का 3 गुना होता है। धारा डायरेक्ट लाइन स्टार्टिंग पर धारा की 1/√3 होती है। वोल्टेज प्रति फेज सप्लाई वोल्टेज की 1/√3 गुना होती है। विकसित बल आघूर्ण रनिंग अवस्था में बल आघूर्ण का √3 गुना होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डेल्टा स्टार्टर द्वारा स्टार्ट करने पर प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। वोल्टेज प्रति फेज सप्लाई वोल्टेज की 1/√3 गुना होती है। याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के डेल्टा स्टार्टर द स्टार्ट करने पर प्रारंभिक स्थिति में होता है, तो ये वोल्टेज प्रति फेज सप्लाई वोल्टेज की 1/√3 गुना होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न से किया जाता है। डीसी शंट मोटर में, त्रिकला प्रेरण मोटर में, डीसी श्रेणी मोटर में, ये सभी में। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये 2014 का ALP का क्वेश्चन है। अगर गलती भी होती है तो ऊपर भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये आंसर आपसे सही आता है तो आपको खुद लगेगा कि मैंने इसका जवाब कभी दिया था, आंसर दिया है, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न से किया जाता है, किस में? डीसी शंट मोटर में, त्रिकला प्रेरण मोटर में, डीसी श्रेणी मोटर में, ये सभी। तो स्टार डेल्टा का प्रयोग हम लोग त्रिकला प्रेरण मोटर में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सीधे ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सा नहीं है। तो सीधे डी वाला स्टार्टर, जिसे वो सीधे ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर और स्लिप रिंग स्टार्टर। तो 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर इनमें से 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 पोल मशीन की सिंक्रोनस स्पीड है, कितना होता है 4 पोल के लिए? 4 पोल दिया गया आपको, 750 RPM, 1500 RPM, 3000 RPM और 6000 RPM। तो 4 पोल दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आपको निकालना आता है, मैंने बहुत बार आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। NS बराबर हो जाता है 120 गुने F बराबर P। ये पोल हो गया जो आपका 4 पोल दिया गया है। बस इस फार्मूला पर आप पुट कर आप निकाल सकते हैं। F हो गया 50 हर्ट्ज और आपका पोल हो गया 4। अब 4 तिहाई 12 करेंगे, ये 30 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 5 तिहाई 1500 RPM इसका RPM आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा बनाने के लिए। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिकला का 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 5% की स्लिप है। रोटर EMF की आवृत्ति होगी 50 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 2.5 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। FBSP HCL 2019 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसे बनाने का कोशिश कीजिए।
आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, स्लिप का मान भी दिया गया है, रोटर आवृत्ति आपको निकालना है, एफ आर निकालना है आपको। तो एफ आर बराबर फार्मूला होता है आपका एफ आर बराबर फार्मूला होता है आपका एस इंटू एफ, जिसमें एस आपको दिया गया है, स्लिप जो होता है 5% दिया गया है, तो 5% दिया गया तो आप 5 इसको स्लिप परसेंटेज में तरीके से आप इस तरह से लिख सकते हैं 100, और आपको एफ दिया गया है 50 हर्ज, तो आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से। 50 दूनी 100 और ये 2 से काट देगा तो ये 2.5 हर्ज हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। इस तरह से बना सकते हैं। आपको जब भी इस टाइप का निकालने का क्वेश्चन है, इसे एक बार जरूर दोबारा से बनाकर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 फेज पिंजर प्रारूपी प्रेरण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सॉरी दोस्तों, इसे बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बताना भी चाहूँ तो मैं ऑप्शन बोलकर बता देता हूँ। तो इसके ऑप्शन थे, इसके रोटर के लिए कोई बाहरी कनेक्शन नहीं होता है, 3 फेज सप्लाई को इसके स्टेटर से जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी है इसका, प्रतिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है, यह सस्ता होता है, दृढ़ होता है और इसे कुशल देखभाल की या आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे आंसर देने के लिए अगर इसका आंसर होगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो प्रवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये गलत है इसका आंसर। ये ऑप्शन में नहीं, आप क्वेश्चन को इसमें इग्नोर कर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण मोटर की संपर्क चाल की परिभाषा क्या है। ध्रुवों के जोड़ों की संख्या भाग आवृत्ति, रोटर की चाल माइनस तुल्यकालिक चाल, रोटर की चाल भागे तुल्यकालिक चाल माइनस रोटर की चाल। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्रेरण मोटर की संपूर्ण चाल की परिभाषा है तुल्यकालिक चाल माइनस रोटर की चाल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। प्रेरण मोटर की चाल संपूर्ण तुल्यकालिक चाल माइनस रोटर की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण होता है निम्न होता है, रोटर धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है, उच्च होता है, रोटर धारा में वृद्धि के साथ घटता है। ये इसरो 2020 का ये क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम इसरो होने वाला है। अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण जो होता है वो निम्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। जैसे ही सरल बोल दिया गया है तो उसे निम्न आसानी से समझिएगा कि सरल है तो वो निम्न होगा। इसे याद करने का एक छोटा सा नुस्खा समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत ही कुछ निम्नलिखित के समान है। किसके समान होगा 3 फेज प्रेरण मोटर का। तुल्यकालिक मोटर के समान, विकर्षण मोटर, प्रेरण मोटर, लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत जो होता है वह बहुत कुछ लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर के समान है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण मोटर के साथ फेज एडवांस का उपयोग डैश किया जाता है। शोर कम करने के लिए, शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए, कंपन कम करने के लिए, कॉपर क्षय कम करने के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रेरण मोटर के साथ फेज एडवांस का उपयोग किया जाता है, तो फेज एडवांस का हम उपयोग करते हैं शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रेरण मोटर के शाफ्ट में असंतुलन डैश के कारण होता है। किसी कारण एक प्रेरण मोटर में असंतुलन होगा। स्लिप रिंग डिजाइन, वाइंडिंग की ओवर हीटिंग, असमान एयर गैप, असम संरचना, जिसे असमान संरचना कहेंगे हम लोग। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो एक प्रेरण मोटर में शाफ्ट में असंतुलन होने का मुख्य कारण होता है असमान एयर गैप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रेरण मोटर को चालू करते हैं तो रोटर की आवृत्ति डैश होती है। आपूर्ति आवृत्ति के समान 60 हर्ट्ज शून्य होती है, स्लिप आवृत्ति के समान होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है।
जब प्रेरण मोटर को चालू करते हैं तो रोटर आवृत्ति कितना होता है, तो आपूर्ति आवृत्ति के समान होता है इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे गलतियां भी होती है तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मोटर को किस सीमा तक चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है? 40 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर। तो एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को किस सीमा तक हम लोग यूज करते हैं? आंसर देने की कोशिश कीजिए। यूपीपीसीएल 2014 का क्वेश्चन है। तो डी वाला स्टार्टर का हम लोग 5 हॉर्स पावर तक स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगी फ्लक्स का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? धारा पर, लोड पर, चुंबकीय वाहक बल पर, वोल्टेज पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो उपयोगी फ्लक्स का न्यूनतम मान जो होता है वो निर्भर करता है लोड पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वो सामान्यतः कौन सा बेयरिंग है? चुंबकीय बेयरिंग, नीडल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, बुश बेयरिंग। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वो सामान्यतः कौन सा बेयरिंग होता है? तो वो बॉल बेयरिंग होता है जो हम सपोर्ट देने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन कर, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन कर, सप्लाई वोल्टेज घटाकर, इनमें सभी। ये इसरो 2016 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आप स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड कैसे नियंत्रित कीजिएगा? सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन कर, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन कर, सप्लाई वोल्टेज घटाकर, इनमें सभी। तो इन सभी कारणों से हम लोग इसकी स्पीड में नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें आवृत्ति बदल सकते हैं, ध्रुवों की संख्या में बदल, सप्लाई वोल्टेज को भी घटाकर ये कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटर की संरचना होती है, कैसा होता है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वलयाकार, आयताकार। ये एएलपी 2018 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो स्टेटर कैसा होता है? आपने देखा होगा जब भी आप कोई मोटर देखते हैं तो कैसा होता है? वलयाकार होता है, गोल होता है, ना वर्गाकार होता है, ना त्रिभुजाकार होता है, ना आयताकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। वलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में निम्नलिखित में क्या होता है? वुड रोटर, डबल केज रोटर, एक शॉर्ट सर्किट रोटर, डबल केज और शॉर्ट सर्किट रोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में निम्नलिखित क्या होता है? वुड रोटर, डबल केज रोटर, एक शॉर्ट सर्किट रोटर, डबल केज और शॉर्ट सर्किट रोटर। ये जेएमआरसी 2008 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा वुड रोटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। आप जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए क्या होता है, तो वुड रोटर होता है। वुंड रोटर जिसे घुमा हुआ कर देगा, वुंड रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण मोटर जिसे हम लोग इंडक्शन मोटर कहते हैं, प्रेरण मोटर शाफ्ट किस धातु का बनता है? सिलिकॉन, स्टील, लैमिनेशन का, कच्चा लोहा का, हल्का स्टील का, हाई स्पीड स्टील का। ये यूपीपीसीएल 2018 का ये क्वेश्चन है। तो किसका बनता है प्रेरण मोटर का शाफ्ट, किस धातु का बनता है? तो ये हल्का स्टील का बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक आपको से दिया गया है, स्लिप रिंग मोटर की दक्षता स्क्वायरल केज मोटर की तुलना में कम होती है। स्लिप रिंग के मध्य श्रेणी का शुरुआत बल अघूर्ण प्राप्त होता है। दिए गए कथनों में क्या सही है? ए और बी दोनों सत्य है, परंतु बी ए का सही वर्णन नहीं करता है। बी सत्य है परंतु ए असत्य है। ए और बी दोनों सत्य है, बी ए का सही वर्णन करता है। ए सत्य परंतु बी असत्य है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, गलत भी होता तो खुद से आंसर एक बार दीजिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, दीजिए एक बार आंसर आप लोग खुद से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ए सत्य है परंतु बी असत्य है। आपका क्वेश्चन है
जिसमें स्लिप रिंग मोटर की दस्ता जो होती है स्क्वायरल केज मोटर से ये कम होता है। ये जाहिर सी बात है कि जो स्क्वायरल केज मोटर होता है उसके अधिक होता है स्लिप रिंग से। आपसे क्वेश्चन था कि इनमें कौन सा था, तो निम्नलिखित स्लिप रिंग मोटर की दस्ता स्क्वायरल मोटर की दस्ता से कम होती है, ये सही बात है। और बी जो है स्लिप रिंग के मध्य श्रेणी का शुरुआत बलागुण प्राप्त होता है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिंजर प्रारूपी प्रेरण मोटर जिसे स्क्वायरल केज मोटर बोलते हैं में रोटर आवृत्ति की कमी से क्या होता है? शक्ति गुणांक अपरिवर्तित रहता है, रोटर रिलैक्टेंस बढ़ जाता है, रोटर रिलैक्टेंस कम हो जाता है, शक्ति गुणांक घट जाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो पिंजर प्रारूपी प्रेरण मोटर में रोटर आवृत्ति की कमी से रोटर रिलैक्टेंस कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेरण मोटर जिसे हमने इंडक्शन मोटर बार मैं बता रहा हूँ आपको में बल आघूर्ण और स्लिप में क्या संबंध है? ये बराबर होते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कोई संबंध नहीं, ये अनुपाती होते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो प्रेरण मोटर और में बल आघूर्ण और स्लिप में संबंध है, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेरण मोटर की गति डैश में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है, किसमें वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाएगी इसकी गति? चुंबकीय प्रवाह में, धारिता में, भार में, प्रतिरोध में। आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसे आसानी से आप इसका जवाब देख सकते हैं। आपसे मोटर की गति जब भार बढ़ेगी तो इसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य कुशलता निम्नलिखित में से किसके लगभग अनुपातिक होती है? एन के, एस के, एन एस के, 1 - एस के। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य कुशलता निम्नलिखित में से किसके लगभग अनुपातिक होती है? तो ये अनुपातिक होती है 1 - एस के, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। जो हम लोग स्लिप का मान निकालते हैं जिसमें एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, ये स्लिप का मान निकालने के लिए फार्मूला है। इसमें हम लोग आप एन एस पर तुल्यकालिक गति होता है और एस बराबर स्लिप का होता है और एन आर होता है रोटर की वास्तविक चाल जो आरपीएम में हम लोग दिखाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एन एस मतलब हो जाता है तुल्यकालिक गति, एस मतलब स्लिप की जो होता है, स्लिप का मान निकालने के लिए जो फार्मूला आपको होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, और एन हो गया आपका रोटर की वास्तविक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी बटा स्लिप, स्टेटर फ्रीक्वेंसी स्लिप, और स्टेटर फ्रीक्वेंसी गुने स्लिप। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? तो वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी गुने स्लिप के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुलना की गति पर नहीं चल सकता है? क्योंकि वायु घर्षण ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि लेंज के नियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि फिर रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किस इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुलना की गति पर नहीं चलता है? क्योंकि फिर रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा, जिसके कारण नहीं चलता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल का प्रयोजन क्या है? यांत्रिक शक्ति के लिए, 50% वोल्टा कम के लिए, चुंबकीय प्रयोजन के लिए, 50% वोल्टा बढ़ाने के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल का प्रयोजन होता है आपका चुंबकीय प्रयोजन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से यदि 2 रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसी चलेगी? रोटर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगी, रोटर शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगी, शोर करेगी और चलेगी नहीं, शोर के साथ बहुत तेजी गति से चलेगी,
कतई नहीं चलेगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर बार खुला परिपथ बन जाए तो रोटर जो होता है वो शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूल स्टार्टर, जिसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं हम लोग, स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले 3 फेज प्रेरण मोटर में परिपथ दोष के विरुद्ध सुरक्षा की किससे दी जाती है? ओवरलोड रिले के द्वारा, प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर के द्वारा, बैकअप फ्यूजेज के द्वारा, नो वोल्ट कॉइल के द्वारा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ड्यूल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले 3 फेज प्रेरण मोटर में परिपथ दोष के विरुद्ध सुरक्षा किससे दी जाती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये बैकअप फ्यूज के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मोटर में न्यूनतम रख रखाव की जरूरत होती है? ये इसरो 2020 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन में पूछा गया था। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का, डीसी शंट मोटर का, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो किस मोटर का न्यूनतम रख रखाव की जरूरत पड़ती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का न्यूनतम रख रखाव की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रेरक प्रतिघात पर, घूर्णन सुचालक, घूर्णन प्रेरक, स्लिप की मात्रा पे। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित किस पर निर्भर करती है? तो इस स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रेरण मोटर की के गति नियंत्रण की विधि नहीं है? आवृत्ति नियंत्रण विधि, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण, स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विधि है जिसे हम लोग प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित नहीं करते हैं? तो स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 फेज स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन मोटर में होता है 3 हॉट वायर तथा 1 न्यूट्रल वायर, 3 हॉट और 1 न्यूट्रल तथा 1 ग्राउंड वायर, 3 हॉट वायर तथा 1 ग्राउंड वायर, 4 वायर तथा 4 हॉट वायर तथा 1 न्यूट्रल वायर। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ELB 2018 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में हो जाए 3 हॉट, 1 न्यूट्रल तथा 1 ग्राउंड वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर, स्टार स्टार्टर, डेल्टा स्टार स्टार्टर। ये आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रेरण मोटर का प्रवर्तक आघूर्ण में स्टार्टिंग टॉर्क डैश होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, स्थिर रहता है, शून्य होता है, क्या होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रेरण मोटर का प्रवर्तक आघूर्ण जो होता है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोटर डैश मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है की वोल्टेज रेटिंग का शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर की वाइंडिंग की रक्षा। आंसर देने की कोशिश कीजिए। मोटर डैश मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो निर्भर करती है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 750 RPM की गति पर चल रहे 3 फेज प्रेरण मोटर की ध्रुव की संख्या। तो आप निकाल सकते हैं कि मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें NS बराबर हो जाता है
120 गुने एफ बराबर पी। तो आपको आरपीएम दिया गया है तो आप लिख लें एन एस की जगह 750, 120 लिख लें। फ्रिक्वेंसी आपको दिया गया और पोल को आप नीचे लिख लें। आप यहाँ से 1 से 1 0 काट सकते हैं आप ये, और आप इसे फिर यहाँ से काटेगा तो 5 से कम 5 कटेगा, 10 हो जाएगा, 15 25 75 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 12 दूनी 24। ये गलत हो रहा है, मैं फिर से बनाकर दिखता हूँ, मैं फिर से बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। तो एन एस यहाँ लिख लें, एन एस में 120 गुने एफ बराबर पी बटा पी। तो आप यहाँ 750 आपका आरपीएम दिया गया है, 120 आपका ये हो गया फॉर्मूला में, फ्रिक्वेंसी 50 और पी आपको निकालना है। तो आप यहाँ से हम निकालें 109 से 109 खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा आपको 5 से कम 5, 5 5 25, फिर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और इधर कटेगा तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और यहाँ से 3 8 24। तो पी बराबर आपका हो गया 8 पोल का ये आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्क्वायरल केज रोटर में रोटर संचालन बार कार्बन से बने होते हैं। अग्र वलय एंड रिंग एवं रोटर संचालन बाई अस्थायी रूप से लघुपथ होती है। इनमें प्रेरण मोटर की एक श्रृंखला होती है। अग्र वलय एंड रिंग लघुपथित होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये इसरो का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो एन किस स्क्वायरल केज रोटर में अग्र वलय एवं रोटर संचालन बार अस्थायी रूप से लघुपथ होती है। स्क्वायरल केज रोटर में अग्र वलय एंड रिंग एवं रोटर संचालन बार अस्थायी रूप से लघुपथित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के रोटर में लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचों से युक्त बेलनाकार लैमिनेटेड कोर होते हैं। डीसी रोटर में, पीएमसी रोटर में, स्क्वायरल केज रोटर में, बीएलडीसी रोटर में। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस प्रकार के रोटर में लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचों के युक्त बेलनाकार लैमिनेटेड होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायरल केज रोटर में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण मोटर की गति निम्नलिखित में से किसके बढ़ने पर थोड़ी सी कम हो जाती है। प्रतिरोध, धारिता, चुंबकीय फ्लक्स और प्रभार। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो प्रेरण मोटर की गति निम्नलिखित में किसके बढ़ने पर थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो प्रभार जो होगा जिसमें भार बढ़ेगा तो थोड़ी कम हो जाएगी। मैंने इस टाइप का पहले क्वेश्चन कराया आपको। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, और जो स्टूडेंट हमारे दोस्त जो हैं ITI में पढ़ रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और आपको कहीं भी त्रुटियाँ नज़र आती हो हमारे बताने में किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसे सुधार करूँगा और आपको अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए सेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।